नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो हिंदू विवाह से रिलेटेड है और आज हम भाग 1 जानेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन वीडियो पूरी फुल वीडियो बनाएंगे और फुल लेंथ के साथ में वीडियो पूरी डिटेल रहेगी। इसमें कहीं से भी कुछ भी कटने कटाने का कोई भी काम नहीं है और नॉर्मल भाषा का यूज़ करूँगा ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारत के समस्त नागरिकों को उनके धार्मिक तथा जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार व्यक्तिगत मामलों, विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले अधिनियमित किए गए हैं। भारत के सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक तथा जातिगत परंपराओं और रीति रिवाजों को अपने व्यक्तिगत मामलों में कानून का दर्जा दिया गया है। इन परंपराओं और रीति रिवाजों को अधिनियम के माध्यम से समय समय पर बल दिया गया है तथा इन प्रथाओं को संहिताबद्ध किया गया है। भारत के मुसलमानों को उनकी शरीयत के अधीन विधान दिया गया है जो उनके विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार भारत के हिंदुओं को उनका अपना संहिताबद्ध विधान उनके व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। यह हिंदू विधान हिंदू शास्त्रों और हिंदू उपविधियों के अधीन बनाया गया है। इस विधान में 4 महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो हिंदुओं के व्यक्तिगत मामले अधिनियमित करते हैं। यह अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित किए गए हैं। इन अधिनियम में यह ध्यान रखा गया है कि कहीं भी किसी भी समय अधिनियम हिंदू विधि की अवस्थाओं पर प्रहार नहीं करे तथा जहाँ तक हो सके प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन रहते हैं और इन अधिनियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास भारत का संसद द्वारा किया गया है। विधि के समय अनुसार बदलती रहती है परंतु फिर भी विधियों में रूढ़ियाँ तथा प्रथा का स्थान ऊपर है। रूढ़ी और प्रथा यदि युक्त है तो अनिश्चितकालीन समय से चली आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रूढ़ियों और प्रथाओं को मान्यता दी जाती है। इस बात में विशेष बल इस प्रकार से दिया गया है कि रूढ़ी और प्रथाएं मौजूदा समय में भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों के रूप में जोड़े गए हैं और यदि कोई रूढ़ी प्रथा भारत के संविधान को अध्यारोहित कर रही है तो ऐसी परिस्थितियों में उस रूढ़ी और प्रथा को संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता है तथा उन्हें अधिनियम के अंतर्गत मान्यता नहीं दी जा सकती है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह से संबंधित जो 4 विशेषताएं अधिनियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त वैता तथा संरक्षिता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। ये 4 अधिनियम हिंदुओं के व्यक्तिगत मामले में जिन्हें सोविय विधि यानी पर्सनल लॉ कहा जाता है उन्हें नियंत्रित करते हैं तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण विधि इस अधिनियम के अंतर्गत समावेश कर दिया गया है। इन अधिनियमों का निर्माण हिंदू विधि के अधीन वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, मनुस्मृति, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, पुराण, प्राचीनता, निरंतर युक्त मानवता एवं लोकनीति तथा सार्वजनिक प्रयोग के अधीन किया गया है। लेखक इस प्रकार के अन्य लेख हिंदू विधि सीरीज के अंतर्गत बनाया गया है। विवाह से संबंधित आधारभूत बातों के संदर्भ में आगे पढ़ा जाएगा और लिखा भी जाएगा कि इसके पश्चात कई आधुनिक हिंदू विधि से संबंधित उपबंधों गर्भित टिप्पणियों के समावेश के साथ आगे पढ़ेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी व्याख्या तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा ज़रूर कर सकते हैं। हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम हिंदुओं के विवाह से संबंधित संपूर्ण विधि उपलब्ध कराता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं प्राचीन शास्त्रीय विधि के अंतर्गत विवाह प्राचीन काल से वर्तमान समय तक स्त्री और पुरुष
के संबंधों में विवाह को सर्वाधिक योग्य एवं उपयोगी तथा एक महत्वपूर्ण प्रथा माना गया है। आज भी विवाह से अधिक सार्थक तथा मनुष्य के सार्थक प्रथा के पास स्त्री और पुरुषों के संबंध को लेकर उपलब्ध नहीं है। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार माना गया है। विवाह को हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। धर्म अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होना आवश्यक होता है और जिसके लिए विवाह का होना अनिवार्य है। हिंदू विवाह में पुत्र को रत्न के समतुल्य माना गया है। पुत्र का अर्थ नरक से रक्षा करने वाला होता है। पुत्र श्रद्धा आदि कर्मों से पिता की आत्मा को नरक से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पत्नी आवश्यक है। वंश को चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। अतः विवाह का होना मोक्ष हेतु धर्म अनुसार नितांत आवश्यक है तथा आज भी है। हिंदू विचारधारा में विवाह का महत्व व्यक्ति की नैतिकता का चरित्र उठाने की दृष्टि से है। अन्य धर्मों में विवाह को स्त्री पुरुष के मध्य संविदा माना है। कुछ धार्मिक औपचारिकताएं संविदा पूर्ण होने के पूर्व बाद में संपन्न की जाती हैं। यह सभी धर्मों में सफलता और संपन्नता हेतु ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है। वेदों में भी विवाह का महत्ता का वर्णन किया गया है। हिंदू विवाह एक अनिवार्य संस्कार की तरह है। प्राचीन हिंदू विवाह विधि के अनुसार अधीन विवाहित कृत ऐसे लोक एवं परलोक दोनों में बना रहता है। इसीलिए हिंदू विवाह को संस्कार माना गया है। हिंदुओं में विवाह संबंधन केवल इस धरती तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका संबंध परलोक तक या संबंध जन्म जन्मांतर का है। यह धारणा है कि पति पत्नी के संबंध परलोक तक भी अटूट रहते हैं। प्राचीन हिंदू समाज शास्त्रियों ने विवाह को संस्कार का विषय माना था, ना कि संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। यह बात वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 को ध्यान में रखकर हिंदू विवाह को संस्कार की संज्ञा देने का प्रयास किया गया है, किंतु अधिनियम की धारा 13 जोड़कर विवाह के संस्करण स्वरूप को नष्ट भी कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 13 तलाक से संबंधित है। हिंदू विवाह में तलाक जैसी कोई अवधारणा नहीं है। फिर भी अधिकांश हिंदू विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का अनिवार्य मानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि वर्तमान हिंदू विवाह ना तो पूर्ण संस्कार है, ना ही पूर्ण एक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। यह संस्कार और संविदा दोनों का मिश्रित स्वरूप है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5, 11 और 12 अर्थात वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह, यही स्थिति स्थापित करती है कि विवाह एक संविदा है, संस्कार नहीं। यदि संविदा की भांति ही अनियमित और अवैध हो सकता है तो इस आधार पर शून्य और शून्यकरणीय भी हो सकता है। धारा 13 के अनुसार विवाह का विच्छेद भी किया जा सकता है, जो विवाह यथार्थ पूर्व वैध विवाह रहा। दोनों पक्षों में संतान से भी उत्पन्न हुए, फिर भी एक पक्ष के लिए कोई वैवाहिक रोग उत्पन्न हो जाने पर इसे विवाह विच्छेद की अज्ञात द्वारा तोड़ा जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में रहते हुए हिंदू विवाह की प्रकृति को लगभग नष्ट कर दिया गया है, परंतु फिर भी हिंदू विवाह कुछ हिस्से तक संस्कार ही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह भले ही अधिकांशतः संविदा की भांति हो, परंतु फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्कार के जो प्राचीन हिंदू विवाह की भांति हैं, समय के अनुसार हिंदू विवाह के स्वरूप को भी बदलना पड़ा। हिंदू विवाह के अधीन बहुपत्नी। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं को बहुपत्नी को वैध नहीं मानता है, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार हिंदू विधि में पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति थी। कितनी भी पत्नियां एक साथ हो सकती थी, परंतु बहुपत्नी प्रथा हिंदुओं में प्रचलित थी। इस प्रथा का पूर्ण रूप से समापन हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने पर हो गया। हिंदू विवाह एक अटूट और आमोद बंधन माना जाता है। इस प्रकार विवाह विच्छेद जैसी कल्पना भी हिंदू विवाह के अधीन नहीं है।
विधवा पुनर्विवाह। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने की मान्यता प्राप्त है, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार विधवा को पुनर्विवाह करने के लिए मनाही है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विधवा विवाह को विधि मान्य कर दिया गया है। विधवा पुनर्विवाहित आजकल अनुज्ञात है, किंतु जैनी के प्राधिकारी आज भी इसकी अवहेलना करते हैं, ठीक समझते हैं। इनका कहना है कि जंगमों में या प्रतिसिद्ध है कि लिंगायत में या रूढ़ि का विकास और इसका भी यह कहना भी लिंगायतों में विधवा पुनर्विवाह का आम प्रचलन है और विवाह विच्छेद अनुज्ञेय है। विवाह की प्रकृति चाहे कोई भी हो, चाहे उसे संस्कार माना जाए या अनुबंध या पति पत्नी के मध्य एक परिस्थिति को जन्म देता है। विवाह के पक्षकार एक पति पत्नी की स्थिति प्राप्त करते हैं। विवाह का संतान धर्माज की समापन स्थिति प्राप्त करती है। लगभग सभी विधि व्यवस्थाओं में वैध विवाह के लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। विवाह करने का सामर्थ्य और वैवाहिक अनुष्ठानों का संपन्न होना। हिंदुओं ने विवाह की संस्था का आदर्शीकरण किया और उसे शालीनता एवं भव्यता प्रदान की। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अध्यारोही प्रभाव। वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों का अधिभावी या अध्यारोही प्रभाव है, अर्थात शास्त्रीय विधियां एवं सामाजिक रूढ़ियां हैं जो अधिनियम के पूर्व से प्रचलित एवं मान्य थी, निष्प्रभावी हो जाएंगी यदि ही इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार वर्तमान एक ऐसी सभी विधियां चाहे वह प्राचीन मूल पाठ रूढ़ियां एवं नियमों के रूप में हो, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल हैं तो उन्हें निरसित कर दिया जाएगा। यह अधिनियम तभी वर्तमान विधियों को निहित करता है, किंतु इसके ऊपर ऐसे विषय लागू होंगे जिनके बारे में अधिनियम के अंतर्गत छूट दे दी गई हो और ऐसे विषयों में पहले ही भारतीय मूल पाठों की हिंदू विधि लागू होगी और ये मतलब कुछ इस प्रकार से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। रूढ़ि के अधीन इस अधिनियम द्वारा मान्य हिंदू विवाह को समाप्त करने का अधिकार धारा 29(2) में है। विवाह को समाप्त करने तथा न्यायिक पृथक्करण के लिए चल रहे वाद को धारा 29(3) में व्याख्या किया गया है। रूढ़ि द्वारा स्वीकृति प्रतिसिद्धि वर्ग के संबंधियों के मध्य हुआ विवाह धारा 5(4) में, संपीड़ों के लिए मध्य विवाह तलाक 29(2) में व्याख्या किया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हिंदुओं के मध्य हुआ विवाह धारा 29(4) में वर्णित किया गया। इन सभी वर्णित बातों के संबंध में रूढ़ि और प्रथा को मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष प्रकार के किसी समाज में प्रथा में तलाक होता है तो वह किया जा सकेगा और उसके लिए किसी न्यायालय डिक्री की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि आदिवासी समाज में इस प्रकार की रूढ़ी होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह का कोई विशेष रूप नहीं निर्धारित किया गया। धारा 7 में केवल यह कहा गया है कि विवाह का संपादन विवाह के दोनों पक्षों में से किसी एक की रीति रिवाज एवं कर्मकांड के अनुसार होना चाहिए। यदि वर हिंदू है और वधू जैन है तो विवाह दोनों में से किसी एक रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए, परंतु जहां ऐसे रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की क्रियाओं से संपत्ति भी शामिल है तो विवाह उसी समय पूरा होगा तथा बंधनकारी होगा जब 7वां पग हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन थी विवाह से संबंधित। भाग 1 था जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध हिंदी में आप लोगों के समक्ष रखा गया। तो हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत हो, बट कोशिश किया गया सरल से सरल आप करके आप लोगों के समक्ष रखा जाए। दोस्तों, मैं बहुत जल्द भाग 2 हिंदू विवाह के भाग 2 के बारे में यानी भाग 2 जल्द से जल्द यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल अपडेट लेकर, एजुकेशनल वीडियो और बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। जय हिंद।